अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के 5 आसान तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम सभी को सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए अल्लाह के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। 5 आसान तरीके हैं जो अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए बताती हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है, उन लोगों को माफ़ करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया। लोगों को माफ करने से पहले आपको खुद को माफ करना होगा। बीमार और गलत सोच आपकी जिंदगी को कड़वा बना देती है। बदला लेने की सोच में कभी भी आपको अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। गलत चीजों का पीछा पकड़कर अपनी जिंदगी को कड़वा बनाने के बजाय लोगों को माफ करना सीखिए और अल्लाह अज़्ज़ वजल से माफी मांगना सीखिए। नंबर 2 पर है नदामत यानी कि पछतावा। आपका गुनाह अल्लाह के रहम से बड़ा नहीं है। आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसे अपने दिल की गहराइयों से शर्मिंदा हैं और ये तखय्या करते हैं कि आप इस गलती को फिर से कभी नहीं दोहराएंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत जल्दी मुआफ फरमा देगा। नंबर 3 पर है अल्लाह का शुक्र अदा करो जो उसने तुम्हें दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उस पर जो उसने हमें दिया। अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र तब अदा करते हैं जब वो कुछ अलग या उम्मीद से ज्यादा कमाते हैं, जबकि अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको देखने के लिए आंख दिए, मुंह बोलने के लिए दिए और पैर को चलने के लिए दिए, वगैरह वगैरह। नंबर 4 पर है अल्लाह के इम्तिहान का सामना करना सीखिए। अल्लाह अपने लोगों को हर मुमकिन तरीके से आजमाता है। वो उन्हें मालदार बनाकर या गरीब बनाकर आजमाता है। वो उन्हें सेहत देकर और कभी बीमारी देकर आजमाता है। अल्लाह अज़्ज़ वजल के पास अपने बंदों को बहुत से आजमाने के तरीके हैं और जो लोग उसके लिए गए इम्तिहान में पास हो जाते हैं, अल्लाह उनको उम्मीद से ज्यादा अता करता है। नंबर 5 पर है कुरान शरीफ की तिलावत करिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान भेजा। कुरान सभी मुसलमानों के लिए एक गाइड बुक है। यहाँ तक कि कुरान की सिर्फ एक आयत आपको बहुत सारा इनाम देती है, क्योंकि कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम। तो ये टोटल 3 हर्फ हुए, इसका मतलब 30 नेकियां। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत करने से आपको कितनी सारी नेकियां मिलेंगी। तो अब हम बात करेंगे मस्जिद ज़िरार, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाने का हुक्म दिया था। इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है। अबू आमिर और उसके लोग इस्लाम के वफादार नहीं थे, वो मुनाफिकीन थे। उनका इरादा नमाज के लिए एक मस्जिद बनाना नहीं था, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना था। उन्होंने मुसलमानों की हमदर्दी इकट्ठा करने के लिए मस्जिद बनाई, ताकि वो उस समय पूरी आज़ादी के साथ मुसलमानों को अपने जाल में फंसा सके। मस्जिद ज़िरार की पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मस्जिद मदीना में मस्जिद कुबा के पास थी और इसकी तामीर अबू आमिर और उसके साथियों ने की थी। उनका दावा तो ये था कि वो मुसलमान की हिफाजत करना चाहते हैं, इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं और वो बीमार और परेशान हाल लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में वो इसके पीछे नबी का खात्मा और मुसलमानों को जड़ से खत्म करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर उनके बस में होता तो वो इस्लाम को सफ़हे हस्ती मिटा देते। जब मस्जिद बन गई तो अबू आमिर और उसके साथियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया और कहा कि आप चलकर एक बार उसमें नमाज पढ़ा दें, ताकि वो मुसलमानों में मकबूल मुतबर्रक हो जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक की लड़ाई के लिए जाना था, तो उन्होंने कहा तबूक की लड़ाई से लौटने के बाद हम वहां नमाज पढ़ेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की लड़ाई से लौट रहे थे
تو یہ قرآن شریف کی آیت نمبر 9107 ان پر نازل ہوئی، جس نے اس مسجد کی سچائی کا خلاصہ کیا تھا اور بتایا کہ یہ مسجد اصل میں مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد زرار ہے، یعنی کہ نقصان پہنچانے کی جگہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچانے، کفر کی باتیں کرنے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، اس کے لیے پناہ گاہ فراہم کرنے کی وجہ سے مسجد بنائی، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو آپ ان کی مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ ہاں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ تو یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ واپسی کے بعد آپ نے 2 آدمیوں کو مسجد کو گرانے اور جلانے کا حکم دیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی مسجد بنانے کے پیچھے کیا کیا وجہ تھی منافقین کی، ابو عامر کی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ زرار کا مطلب ہے جان بوجھ کر نقصان پہنچانا۔ نمبر 2 پر ہے کافروں کی جڑوں کو مضبوط کرنا۔ نمبر 3 پر ہے مسلمانوں کی صفوں میں درار ڈالنا، کیونکہ اگر اس مسجد میں کچھ لوگ جمع ہونے لگتے تو مسجد قباء جو قریب میں بنی ہوئی تھی اور مسجد نبوی جو کہ اس سے کچھ دور میں تھی، اس کی رونق ختم ہو جاتی۔ نمبر 4 پر ہے ایک ایسے شخص کے لیے ایک مرکز قائم کرنا جو اللہ عز و جل کے رسول کے خلاف ہمیشہ سے تھا، وہ الگ بات ہے، اور وہ قسم کھاتا تھا کہ نیکی کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ حدیث اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔